उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पिछले 7 दिनों से प्रदेश भर से आए सैकड़ों शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर चिलचिलाती गर्मी में भी अडिग हैं। यह आंदोलन अब सिर्फ एक स्थानीय विरोधी नहीं रह गया है, बल्कि राज्य के कई जिलों से आए हजारों शिक्षा मित्र इसमें शामिल होकर एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। इन शिक्षा मित्रों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, जिनमें कई अपने परिवार के साथ इस धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि धरने के 7वें दिन यानी 2 जून को शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में हाथों में सूखी रोटियां और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। उनका नारा था 2 जून को 2 जून की रोटी का संघर्ष। ये प्रतीक उनकी आर्थिक तंगी और असुरक्षा को बयां करने के लिए था। उनका संदेश स्पष्ट था कि वे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे बार बार यही दोहरा रहे थे कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जीवन जीने का अधिकार चाहिए। 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही तो फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने शिक्षा मित्रों का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन चिंतनीय है, क्योंकि एक तरफ 7 साल से बेसिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को केवल 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। उन्होंने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया और यह भी कहा कि केवल परिवार वाले ही समझ सकते हैं कि इतने कम पैसों में परिवार चलाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता जताते हुए नारा दिया कि शिक्षक कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। पिछले 8 दिनों में ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि शिक्षा मित्रों से बात करने आया। आपको बता दें कि प्रशासन ने इको गार्डन में भारी पुलिस और पीएससी तैनात कर दी है ताकि शिक्षा मित्र विधान भवन या मुख्यमंत्री आवास की ओर ना बढ़ सकें। शिक्षा मित्रों का कहना है कि ये उनकी आखिरी लड़ाई है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा और हताशा साफ झलक रही है। शिक्षा मित्रों की प्रमुख मांगे हैं कि टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्रों को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही स्थायी किया जाए। वर्तमान में केवल उन्हें 10,000 का मासिक मानदेय मिलता है, जो कि परिवार को चलाने के लिए नाकाफी है। तो उनकी ये भी मांग है कि उनकी मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही वे चिकित्सीय अवकाश, 14 आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल और अन्य सुविधाएं चाहते हैं जो नियमित शिक्षकों को भी मिलती हैं। महिला शिक्षा मित्रों ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शासनादेश के अनुसार शेड्यूल जारी करने की मांग भी रखी है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि वे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी उन्हें न्यूनतम मानदेय और अस्थायी भविष्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। उनका संघर्ष अब केवल नौकरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने के अधिकार तक पहुंच गया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो सकता है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र जुटे हुए हैं और सरकार से जल्द समाधान की अपील भी कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का यह आंदोलन शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। वे पूछते हैं कि सरकार उनकी पुकार कब सुनेगी, क्या उनकी तपस्या अनसुनी रह जाएगी। वे अपनी मेहनत, अनुभव और योग्यता का सम्मान चाहते हैं। उनकी लड़ाई अब केवल उनके हक की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये शिक्षा तंत्र के भविष्य और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देगी, क्या उनका हक उन्हें मिलेगा या फिर प्रदर्शन अभी और लंबा खिंचेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।